हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट स्टडी नंबर 1 पर। तो HPJOIT पोस्ट कोड 939। अगर आपने भी इसका फॉर्म अभी तक जो वो नहीं भरा है तो दोस्तों भर लीजिएगा। अभी तक है आपके पास 4 दिन। पहले तो इसकी जो लास्ट डेट थी वो 5 जनवरी तक थी, लेकिन दोस्तों साइट ना चलने की वजह से इसकी डेट को जो वो बोर्ड द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसके फॉर्म आप जो वो 15 जनवरी तक फिल कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स के जो वो कमेंट आ रहे थे वो आ रहे थे कि सर आपकी क्लासेस क्यों नहीं आ रही है। तो आपको बता दें दोस्तों कि अब से जो वो हमारी डेली क्लास जाएगी और सेम टाइम पे ही क्लास जाएगी। डेली रात को 8:30 बजे, जैसे कि क्लर्क के लिए आती थी 887 के लिए, उसके बाद 839 के लिए, उसके बाद 918 के लिए एंड उसके बाद 903 के लिए। तो वैसे ही दोस्तों सेम टाइम पे हमारी क्लास जाएगी 939 के लिए 8:30 बजे। तो हो जाएगा तैयार दोस्तों जो नेक्स्ट डाउट है आपका कि एग्ज़ाम कब होगा, तो आपको बता दें कि एग्ज़ाम जब भी होगा आपको पता चल जाएगा। आपका अब मेन काम है पढ़ाई करना। आप जो वो अपनी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा। अगर दोस्तों कोविड जो वो आगे नहीं बढ़ता है तो ये जो आपका एग्ज़ाम है ये अप्रैल मई तक ले लिया जाएगा। और अगर दोस्तों कोविड जो वो आगे बढ़ जाता है तो ये एग्ज़ाम जो वो आपका 2 से 3 मंथ आगे भी जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर भी हमारी डेली क्लासों का नोटिफिकेशन जो वो टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर दोस्तों वे है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना दोस्तों कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो दोस्तों जो क्रेवन है वह विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। और दोस्तों अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, जो था वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, उसको किसने बनाया था दोस्तों, सीडैक कंपनी ने बनाया था। आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। दोस्तों आपके एग्जाम में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से भी क्वेश्चन जो बनता है, और इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। दोस्तों आपको इनपुट एंड आउटपुट के बारे में जो वो पढ़ के जाना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर टच स्क्रीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर डी। टच स्क्रीन जो है दोस्तों ये एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन सी डिवाइस है, ये है एक इनपुट डिवाइस। बाकी दोस्तों प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर ये क्या है, तो ये है आउटपुट डिवाइसेस। क्या होती है दोस्तों इनपुट एंड आउटपुट, तो आपको बता दें जो चीज़ हम जो वो कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं उसे हम इनपुट बोलते हैं। जैसे कि माउस, हम जो वो क्लिकिंग माउस के ऊपर करते हैं, लेकिन आइकन कहाँ पे शो होते हैं, मॉनिटर के ऊपर। ठीक है। हम जो वो कीबोर्ड से लिखते हैं कहाँ पे, कीबोर्ड में लिखते हैं, लेकिन शो कहाँ पे होता है, शो मॉनिटर में होता है। जो चीज़ कंप्यूटर के अंदर दोस्तों जारी है उसको बोलते हैं इनपुट, एंड जो कंप्यूटर हमें जो वो दिखा रहा है उसको बोलते हैं आउटपुट। तो मॉनिटर हमें दिखा रहा होता है तो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी क्या है। तो दोस्तों ये हो जाएगी रोम। आपको याद रखना है रोम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। फुल फॉर्म क्या होती है रोम की आपको पता होनी चाहिए। तो रीड ओनली मेमोरी जो है वो रोम की फुल फॉर्म होती है, एंड रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद ई रोम, दोस्तों ई रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड पी रोम की क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों रैम क्या है, तो रैम जो एक वोलेटाइल मेमोरी है, और जो रोम है वे नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है और बन भी चुका है कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। दोस्तों रैम जो वो वोलेटाइल मेमोरी है। जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं, अचानक से लाइट चली जाती है, हमारा जो किया कराया काम होता है दोस्तों वो सारा का सारा मिट जाता है। तो वह है रैम। ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी है रैम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। हम अगर कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, लाइट चली जाती है, जब वापस से लाइट आएगी तो हमारा जो काम है वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है। इसलिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी है रोम। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोसेसिंग डिवाइस वुड बी, प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण होगा।
तो ऑप्शन सी बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेशल फंक्शन कॉल्ड। स्पेशल फंक्शन कॉल्ड है वो प्रोसेसिंग डिवाइस का दोस्तों एग्जाम्पल होगा। तो ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज, इंटरनेट पर उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों इंटरनेट पर प्रयोग की जाने वाली जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वे हो जाएगी जावा। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका ए जो वो पूरी तरह राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इन्फॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज, कंप्यूटर में जानकारी जो वो किस रूप में संग्रहित होती है? तो किस रूप से होती है दोस्तों? तो ये होती है डिजिटल डाटा के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए स्ट्रिंग ऑफ 8 0 एंड 1 इज कॉल्ड ए, 8 0 और 1 की स्ट्रिंग को क्या कहते हैं? जो 8 बिट होते हैं उसे हम जो वो बाइट कहते हैं, ठीक है। जो 0 1 की स्ट्रिंग चलती है उसे हम बोलते हैं, जब 8 तक चलेगी तो उसे बोलेंगे हम बाइट, ठीक है। 8 बिट को क्या कहते हैं? हम बाइट कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 4 बिट को क्या कहते हैं, तो 4 बिट को निबल कहते हैं, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड उदाहरण है। एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, तो यह है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज करेक्टिंग एरर इन ए प्रोग्राम कॉल्ड, प्रोग्राम में त्रुटियों को ठीक करने को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे कहते हैं डिबगिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, दोस्तों कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि उसके पास नहीं है। यदि दोस्तों उसके पास क्या नहीं है? अगर उसके पास दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर जब बूट नहीं हो सकता। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन करता है, टेस्ट लिखता है और उसे मेंटेन करता है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे प्रोग्रामर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उसे प्रोग्रामर कहते हैं। नेक्स्ट है वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड, विक्रेता द्वारा बनाए गए प्रोग्राम संशोधन को क्या कहते हैं? दोस्तों जो विक्रेता द्वारा बनाए गए प्रोग्राम संशोधन होते हैं उसे हम पैचेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए उपभोक्ता अक्सर किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए उपभोक्ता जो है वो टर्मिनल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन इसका जो वो ए जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डंप टर्मिनल्स हैव टर्मिनल्स एंड, डंप टर्मिनल्स में टर्मिनल्स और क्या होते हैं? तो दोस्तों डंप टर्मिनल्स में एक तो टर्मिनल होते हैं एंड दूसरा कीबोर्ड। ऑप्शन सी जो वो राइट आंसर इसका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अनसोलिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? दोस्तों स्पैम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा स्पैम। आई होप कि इससे भी कोई वाला क्वेश्चन जो वो आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मोडेम कनेक्टेड टू, मोडेम किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? तो दोस्तों मोडेम जो वो फोन लाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय, कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर जो वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह किया गया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निहित था, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन्ड, तो क्या था? तो दोस्तों इसमें था इलेक्ट्रिक वाल्व्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या था? इलेक्ट्रिक वाल्व्स थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट्रॉन इज यूजफुल इन विच सेक्टर, फोर्ट्रॉन जो वो किस क्षेत्र में उपयोग में आता है? तो दोस्तों फोर्ट्रॉन जो वो एक लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और ये जो वो दोस्तों सेकंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि फोर्ट्रॉन जो वो कौन सी जनरेशन में आई थी? तो जो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज है ये सेकंड जनरेशन में आई थी एंड जो इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों वे किया जाता है वैज्ञानिक पर्पज़ के लिए, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए सिग्नल बस स्ट्रक्चर इज प्राइमरी फाउंड इन, एकल बस संरचना प्राथमिक रूप से पाई जाती है। तो दोस्तों कहाँ पे पाई जाती है? तो एकल बस संरचना ये पाई जाती है मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द एक्यूरेसी ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज वेरी, यानी कि दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर की जो परिशुद्धता होती है वो कैसी होती है? बहुत ही कम होती है, बहुत ही मध्यम होती है,
बहुत ही अच्छी होती है या फिर बहुत ही हाई होती है। तो एनालॉग कंप्यूटर की जो दोस्तों एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही लो होती है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज यूजुअली मेजर इन। कंप्यूटर स्पीड जो है सामान्यतः रूप में किस में इस मापी जाती है? तो दोस्तों जो कंप्यूटर स्पीड है वे मेगा हर्ट्ज एंड गीगा हर्ट्ज दोनों में मापी जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन इसका डी जो वो राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द। सीपीयू और मेमोरी जो वो कहाँ स्थित होते हैं? तो जो सीपीयू और मेमोरी होते हैं दोस्तों वे मदरबोर्ड में स्थित होते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू कैन बी मेजर्ड बाय। सीपीयू की जो कार्य क्षमता है वो किस में मापी जाती है? तो दोस्तों जो सीपीयू की कार्य क्षमता है वे क्लॉक स्पीड में मापी जाती है। तो ऑप्शन इसका बी जो वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज रजिस्टर। आपको बताना कि रजिस्टर क्या है। तो दोस्तों रजिस्टर क्या है? तो ऑप्शन बी जितने भी कैंडिडेट बता रहे हैं बहुत बढ़िया दोस्तों, सिक्वेंशियल सर्किट जो वो रजिस्टर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों में हम आपके लिए जो वो टॉपिक वाइज भी क्लासेस लेके आ जाएंगे, जिसमें कि दोस्तों MS एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेस, MS डोस, टैग, सी लैंग्वेज, C++ सभी के ऊपर आपको जो वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर जो वो डेली क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और दोस्तों अगर आपको ये जो क्लास है ये अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ जो वो धुआं कर दीजिएगा। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट में या फिर नेक्स्ट 8:30 बजे डेली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिमाचल।